नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं व आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए, आपका पहला सवाल है, भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? आपका ऑप्शन ए मदुरई, बी पाटलिपुत्र, सी मिथिला, डी कन्नौज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में वास्तुकार में से किसने राजा बिम्बसार का महल बनाया था? आपका ऑप्शन ए कालाशोक, बी महागोविंद, सी सिद्धोधन, डी उदयन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महागोविंद ने बिम्बसार का महल बनाया था। कालाशोक नाग वंश का शासक है। सिद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम है। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इंडिका किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी इब्न बतूता, सी अबू रेहान अल बेरूनी, डी मैग्नेस्टीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैग्नेस्टीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। आपका अगला सवाल है, रुद्र दामन द्वारा सुदर्शन झील इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का मतलब निर्माण किया था। इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था तथा एक बार इसका जीर्णोद्धार अशोक ने करवाया था। यह गुजरात में है। आपका अगला सवाल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन का वर्णन करता है। अशोक महान के अभिलेखों में प्राकृतिक, यूनानी, ग्रीक तथा अरमाइक तथा इसमें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। आपका अगला, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। आपका ऑप्शन ए तांबे के, बी सोने के, सी रंगा के, डी चांदी के। आपके सही ऑप्शन होगा डी चांदी के। प्राचीनतम मोहरें तो हड़प्पा काल में
हड़प्पा काल में इल्तुतमिश के समय टका और जितल चलते थे। जितल तांबा के सिक्के हुआ करते थे। आपका अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। आपका ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रोहिलखंड में। आपका सही जवाब होगा बी राजस्थान में। वर्तमान में मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। 6ठी शताब्दी में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे सर्वशक्तिशाली जनपद मगध था। मगध। आपका अगला सवाल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी में महाजनपद थे, उनमें शक्तिमती थी राजधानी थी। पांचाल की, कुरु की, सी चेदी की, डी अवंती की। आपका सही ऑप्शन होगा सी चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। आपका अगला सवाल, मगध का कौन सा सम्राट द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन है बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी महापद्मनंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महापद्मनंद सही जवाब होगा। अगला सवाल, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला। आपका ऑप्शन है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, बी रुमनदेई स्तंभ अभिलेख, डी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। आपका सही ऑप्शन होगा ए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख राजा नंद का प्रमाण देता है। रुमनदेई स्तंभ अभिलेख अशोक का अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख में 2 अश्वमेध की व्याख्या है, जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। आपका अगला सवाल, कौटिल्य कैसे कहते हैं? चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। का अर्थशास्त्र एक बुक है। अर्थशास्त्र बुक किसके बारे में बताती है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी
चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ना कि अर्थव्यवस्था की। आपका अगला सवाल, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वारा, जिसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी समुद्रगुप्त ने। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसको सेड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम था सेड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? आपका ऑप्शन ए पिलानी, बी जस्टिन, सी स्ट्रोबो, डी मैगस्टीन। आपका सही ऑप्शन होगा बी जस्टिन। सही होगा ऑप्शन बी जस्टिन। आपका अगला सवाल, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी राजा जनक के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के। आपका अगला सवाल, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आपको बताया था मैंने, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। आपका अगला सवाल, किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया? आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिंदुसार के शासन काल में डीमैक्स भारत आया। आपका अगला सवाल, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? आपका ऑप्शन ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी भगवान महावीर ने, डी धन्वंतरी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धन्वंतरी ने। आपका अगला सवाल, रजुक थे। आपका ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, डी शक सेना में अधिकारी। कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहते थे। आपका अगला सवाल, सातवाह किसे कहते थे? ए दलालों को, बी व्यापारियों के काबिले को, सी महाजनों को, डी तीर्थ यात्रियों को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए व्यापारियों के काफिले को। व्यापारी के काफिले को
बहा कहते थे। आपका अगला सवाल, अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्त से, सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। आपका सही जवाब होगा रोमनदेही अभिलेख बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध के प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनका उद्देश्य को प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते थे। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। थैंक्स डियर। आप सभी को क्वेश्चन सही लगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो शीघ्र ही आप पर पहुँचे। थैंक्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें।